गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन, और कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन में इंसान को करनी चाहिए, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए डिप्रेशन जब वो इंसान डिप्रेशन में होता है। डिप्रेशन स्टार्ट कहाँ से होता है और कितना हार्मफुल होता है डिप्रेशन। और सबसे पहले एक डाटा की बात करते हैं कि हर साल जो है डिप्रेशन में जाकर या फिर डिप्रेशन से 8 लाख लोग सुसाइड कमिट करते हैं, और जो कि एक इंसान जो कि 40 सेकंड में एक इंसान जो है सुसाइड कमिट करता है इंडिया में। तो डिप्रेशन कितना ख़तरनाक है इससे अनुमान लगाया जा सकता है। और डिप्रेशन पहले बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है, कि क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से डिप्रेशन जो है होता है, स्टार्ट होता है, और कहाँ से शुरू होता है। वर्क स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आप कहीं काम कर रहे हो और जो है आपको काम का लोड बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर उस काम की वजह से सो नहीं पा रहे हो, प्रॉपर आप टाइम नहीं दे, बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके दिमाग में एक चेन बननी शुरू हो जाती है, और वो है एक थॉट्स की चेन बननी शुरू हो जाती है कि कंटिन्यूसली आप काम कर रहे हो। अगर जहाँ स्टार्टिंग स्टेज में जब फर्स्ट डे आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाए, सेकंड डे आपको जैसे ही आप ऑफिस में गए या फिर अपने काम पे गए, आपको सुनना पड़ा उस चीज़ की वजह से, आप पूरे दिन उसके बारे में आप उस दिन भी काम नहीं कर पाए, तो एक चेन बननी शुरू हो जाती है। आपको लॉस हुआ किसी चीज़ का, आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया आपने, और वो 10 लाख रुपए आप हार गए हो, तो गवा बैठे हो किसी भी तरीके से या फिर किसी पर्पज़ से, तो और आप बैठकर उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में एक चेन बन जाएगी, और वो चेन क्या होगी, कंटिन्यूसली थॉट चेन होगी। आपके पास मनी की प्रॉब्लम है, आप पैसों की प्रॉब्लम है, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली आप पैसों के बारे में सोच रहे हो। फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे फैमिली में इशू हो रहे हैं, आपकी फैमिली शायद आपको समझ नहीं पा रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपकी फैमिली में लगातार झगड़े हो रहे हैं, कंटिन्यूसली झगड़े हो रहे हैं, और उस चीज़ की वजह से आप कंटिन्यूसली परेशान रहने लग गए हो, सबसे दूर रहने लगे हो, आप बात नहीं कर रहे हो किसी से, अकेले में रहने लग गए हो। प्रेशराइज कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि आपको कुछ करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको बार बार उस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, आपसे वही काम बार बार करवाया जा रहा है, तो आप उस काम के बारे में सोचकर दिमाग में कंटिन्यूसली जो है थॉट जनरेट कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि हाँ यार। दिमाग की जो भी प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो ये है कि वो दिमाग खुद क्रिएट नहीं करता है, वो हमेशा हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स की वजह से शुरू होती है। हमारा दिमाग हमेशा हमारे लिए काम करता है, हमारे अकॉर्डिंगली काम करता है, वो तब तक हमारे अकॉर्डिंगली काम करता है जब तक वो थॉट का जो एक चेन होती है, जो उसके काम करने की चेन होती है, वो नॉर्मल स्टेट से हाई नहीं हो जाती है, वो इतनी तेज़ नहीं आ जाती है कि दिमाग के काम करने का प्रोसेस इतना तेज़ नहीं आ जाता है कि वो खुद उस चीज़ को टैकल करना शुरू करते हैं। हमारे ब्रेन में एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है कि वो अपने आप को खुद रन कर सकता है, बट वो तब रन करता है जब उसका प्रोसेस इतना तेज़ हो जाता है कि एक चेन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप उस चीज़ को तोड़ नहीं पाते हो। तो उस टाइम पे वो हमारा ब्रेन हमारी प्रॉब्लम के लिए हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढता है, और वो सॉल्यूशन उन बेसिस पर ढूंढता है जिन बेसिस में आपने उसको ट्रेन किया होता है। आपने बचपन से जिन बेसिस पे, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने उस प्रॉब्लम को फेस आउट किया है, तो हमेशा जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, आपका ब्रेन हमेशा सॉल्यूशन फेस आउट करने के लिए आपने सहारे लिए, आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी और का सहारा लिया है, तो हमेशा जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो जो आपका ब्रेन है वो हमेशा आपको सहारे लेने के थॉट्स भेजेगा, ठीक है। आपका ब्रेकअप हो गया, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कमिट सुसाइड, उनको लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार, अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, और वो सब कुछ छोड़ करके अपने कमरे में बैठ जाते हैं, सारी चीज़ें सब कुछ, और वही चीज़ें सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैंने उस इंसान के लिए ये किया था, वो किया था। तो स्टार्टिंग स्टेज में जब वो धीरे धीरे करता है, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में एक थॉट की चेन बन जाती है, और जब वो चेन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि
अब ब्रेन खुद टैकल करना शुरू कर देता है चीज़ों को। पहले आपको सजेशन दे रहा था, अब खुद चीज़ों को टैकल कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अब ब्रेन आपको वो थॉट्स भेजेगा जैसे आपको सुसाइड करना है, ठीक है, या फिर सुसाइड करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि एक टाइम आता है जब इंसान बहुत ज़्यादा सैड और एक चेंज इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो दिमाग ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसे थॉट्स क्रिएट करता है, ऐसी इमेजेस क्रिएट करता है कि जिसको आप रोक ही नहीं सकते हो। आप रोकने में असमर्थ हो जाओगे। आप सुबह उठो, जैसे ही अपनी नींद को, उससे पहले ही आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप परेशान हो जाओगे उस लाइफ को देख करके। तो सुसाइड करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है जब डिप्रेशन के, जब इंसान किसी भी मेंटल इलनेस की लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पे होता है, तो सुसाइड करना डिसाइड करता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई जॉय नहीं होता है। उसकी लाइफ एक नॉर्मल इंसान से बहुत अलग हो गई होती है, ठीक है। वो ना कोई उसको समझ सकता है उस फीलिंग को, ना वो इंसान किसी को समझा सकता है, क्योंकि अगर पेन हो, जैसे उसको दर्द हो रहा तो तब तो वो बता दे। उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे होंगे जो उसको खुद को याद नहीं होंगे 2 सेकंड पहले उसके दिमाग में क्या थॉट आया, क्या फीलिंग थी, किस वजह से वो सैड हुआ। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम की हो सकती है, हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशन में हो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो और आप बैठ कर बार बार सोच रहे हो। रिजेक्शन हो सकता है कि आपको चीज़ों से रिजेक्शन मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात करते हैं, एक वीक माइंडसेट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात करते हैं। अभी तक अब्यूज़ हो सकते हैं, अब्यूज़ कि आपको किसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया और गलत तरीके से यूज़ किया गया। जब आपको वो चीज़ पता लगी हो तो आप उस बारे में सोच करके एकदम से अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हो। आप सोच के एक चेन बना दो और बाद में आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। सर्टेन ड्रग्स एंड आप ज़्यादातर जो लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर जो लोग कोई ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स आती है ऐसी जो जिनमें अल्कोहल हो, जिनसे नशा होता है या फिर जिनको लेने के बाद इंसान जो है कि लगता है कि उसकी टेंशन दूर हो गई है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब आप किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार होते हो तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, चाहे आप उस मेंटल का शिकार हो या ना हो, या फिर आपकी लाइफ में आपके सराउंडिंग में आपका फ्रेंड है, कोई भी है, जब भी वो किसी मेंटली परेशान है, चाहे वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको कभी एक सजेशन मत देना कि वो नशे का यूज़ कर लें, ठीक है, हमेशा। क्योंकि जब भी नशे की चीज़ें हमारे ब्रेन में एक टॉक्सिक कुछ केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स हमारे ब्रेन में जब रिलीज़ होते हैं, वो चाहे अच्छे के लिए रिलीज़ हो चाहे वो बुरे के लिए रिलीज़ हो, वो करेक्ट टाइम पर, जैसे किसी चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, आप शराब पी रहे हो, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है, तो वो केमिकल्स तभी रिलीज़ होंगे जब आप शराब पियोगे, ठीक है, जब आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है। और जब आप शराब पियोगे, जब आप डिप्रेशन में हो, आप सैड, तो उस टाइम पे अगर आप शराब पी रहे हो तो वो उन्हीं फीलिंग्स को बार बार जनरेट करेगा, ठीक है, ताकि उसको शराब मिले या फिर वो। तो इस तरह की जब भी कोई सिचुएशन आती है, जब भी आपको दिखता है कि आपका दोस्त आपकी फैमिली में या फिर आप खुद डिप्रेसिव मूड में हो या फिर वो सैड रह रहा है, अकेले रह रहा है, ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे कभी भी किसी भी इंसान को ये सजेस्ट मत करना कि वो नशे का यूज़ कर ले, ठीक है, क्योंकि नशा उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो दिमाग के काम का प्रोसेस है, उसको ऐसे ही जनरेट करता है